चुनाव की धांधली एक बार फिर से सामने आई है, तो आखिर उसका जिम्मेदार कौन है? आपके देश का चुनाव आयोग सो रहा है? जो मतदाता हैं उन्हें लिस्ट में नाम नहीं मिलता और जिनकी उम्र 18 साल भी नहीं हुई उन्हें चुनाव आयोग ने मतदाता बना दिया है। यह कैसा गणराज्य है? यह कैसा लोकतंत्र का त्योहार है चुनाव कराना? नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा न्यूज संवाद देख रहे हैं। उत्तराखंड में नगर निकाय के चुनाव हुए। अब नगर निकाय के चुनाव 100 नगर निकाय पर एक साथ चुनाव, और ऐसे में कई हजार लोगों के वोटर लिस्ट से नाम का गायब हो जाना अपने आप में एक चौंकाने वाला मामला है। दिल्ली में अभी आम आदमी पार्टी इसी को लेकर शोर मचा रही थी और वो कह रही थी कि चुनाव आयोग में कई लोगों के नाम काटे जा रहे हैं और कई लोगों के नाम बढ़वाए जा रहे हैं। दिल्ली में यह बात कितनी सच थी या झूठ थी किसी को नहीं पता, लेकिन उत्तराखंड में शोर मचा या नहीं मचा, लेकिन यह बात सच हो गई। कई हजार लोगों के नाम वोटर लिस्ट से गायब कर दिए गए और कई ऐसे नाम जोड़े गए जो अभी वोट डालने के लायक उनकी उम्र ही नहीं हुई। सबसे पहले तो यह समझिए कि 6 पूर्व मुख्यमंत्री जो वोट ही नहीं डाल पाए। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का मामला सामने आया कि उनका नाम भी वोटर लिस्ट से गायब कर दिया गया। वो वोट डालने के लिए पहुंचे थे और जिसके चलते वोट नहीं डाल पाए। जब खबर ये चुनाव आयोग तक पहुंची तो राज्य चुनाव आयोग पूरी लिस्ट खंगालने में लगा। 2 हरीश रावत नाम के वोटर का नाम उसने लिस्ट में दिखाया। जब दोनों की पड़ताल की गई तो दोनों अलग थे, यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का नाम था ही नहीं। बजते बजते शाम के 4 साढ़े 4 बज गए। जिला निर्वाचन आयोग ने फिर एक लिस्ट भेजी डिफेंस कॉलोनी की, और उस डिफेंस कॉलोनी की लिस्ट में हरीश रावत का नाम मिला, हरीश चंद्र रावत। उनकी पत्नी और उनकी बहू का नाम भी उसी में मिला। उनका जो वोट था वो डीएवी पब्लिक स्कूल में उनका बूथ था जहां उन्हें वोट डालना था। अब ऐसे में ही और नाम भी सामने आए, कुछ बीमारी की वजह से और कुछ किसी और मामले की वजह से। भगत सिंह कोश्यारी पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड, उनका नाम ही गलत था वोटर लिस्ट में। बीसी खंडूरी बीमार थे इसलिए नहीं डाल पाए। रमेश पोखरियाल निशंक वो दिल्ली के चुनाव में बिजी हैं। विजय बहुगुणा वो बीमार। पुष्कर सिंह धामी और तीरथ रावत वो नगर निकाय में वोटर नहीं क्योंकि उनका वोट गांव का है। लेकिन सवाल यह कि आखिर भगत सिंह कोश्यारी का नाम गलत कैसे हो सकता है? वोटर लिस्ट बनने के बाद तो फिर निरीक्षण किया जाता है, उसकी जांच की जाती है, तो उसके बाद भी नाम गलत? क्या चुनाव आयोग में जो वोट बनाते हैं या जो वोटर लिस्ट तैयार करते हैं पढ़े लिखे लोग नहीं है, अनपढ़ को बैठा दिया है? और आप खुद भी अगर अपनी चेक करेंगे, अपनी वोटर आईडी चेक करेंगे तो आपको हजारों के नाम गलत मिलेंगे। कहीं ई की मात्रा गलत होगी, कहीं ऊ की मात्रा गलत होगी, कहीं नाम का कुछ होगा, कहीं कुछ होगा, कहीं कुछ होगा। सोचिए, चुनाव आयोग इतनी बड़ी संस्था और उसमें अनपढ़ लोग। अब और चौंकाने वाली खबर सुनिएगा आप, ट्विटर पर बड़ी ट्रेंड कर रही है उत्तराखंड से ये खबर। अब ये देखिएगा, अजीत सिंह राठी इन्होंने ये ट्वीट किया है और इन्होंने लिखा कि इसे आप मताधिकार से वंचित करना नहीं कह सकते। क्या फायदा है मतदान सूचियों के ऐसे पुनर्निरीक्षण का, जहां एक ही मतदान केंद्र से 1400 से ज्यादा लोगों के नाम चश्मा लगाकर भी सूची में नजर नहीं आए। ऐसे इंतजामों का क्या फायदा कि बेहद धीमी वोटिंग के चलते लोग वापस जा रहे हैं और सीनियर सिटीजन कुर्सी पकड़ ले रहे हैं। यह दृश्य इसी रोड स्थित मंगला देवी इंटर कॉलेज के मतदान केंद्र का है। यह तस्वीर देखिएगा, लोगों की भीड़ देखिएगा। सोचिए, एक ही बूथ पर, एक ही पोलिंग बूथ पर अगर 1400 लोगों का नाम सूची से गायब हो जाए तो सोचिए कितने हजार नाम गायब होंगे। अकेले देहरादून में 300 से ज्यादा लोगों के नाम लिस्ट से गायब, इस बूथ पर 1400 लोगों के नाम गायब। ऐसे अगर अलग अलग जगह पर जाकर आप देखेंगे तो कई हजार लोगों के नाम गायब, कहीं नाम में गलती, कहीं नाम नहीं। और इसी में एक और मजेदार सुनिएगा, ये भी अजीत सिंह राठी ने ही पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि वोटर लिस्ट में
नाम नहीं होने से देहरादून में वोट डालने के लिए लोग भटकते रहे। उधर पौड़ी में प्रशासन ने 11 साल के कबीर अंसारी को मतदाता बना दिया। पहचान पत्र पर कबीर का फोटो और नाम सही था, लेकिन उम्र 29 साल लिखी थी। कबीर की 9 साल की बहन भी वोटर हो गई है। वाह, ये देखिए आप तस्वीर, 11 साल का बच्चा ये वोटर बना दिया गया, उसकी बहन 9 साल की वोटर बना दी गई। और कुछ लोग जो वोट डालने लायक थे, ये लिस्ट देखिएगा, इस लिस्ट में सारे नाम आपको मिलेंगे, लेकिन वहां कबीर की उम्र 11 साल की बजाय 29 साल लिखी हुई। ये फर्जीवाड़ा किसके इशारों पर हुआ? किसने कराया ये फर्जीवाड़ा? बड़ा सवाल ये है। कादिर। कितनी उम्र है आपकी? 10। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 4th। वोटर लिस्ट में नाम है आपका? जी। कितनी उम्र दिखा रही है आपकी? 29। क्या चुनाव आयोग सिर्फ सो रहा है? क्या चुनाव आयोग को कोई लेना देना नहीं है? और इतनी गलतियां, इतने फर्जीवाड़े आखिर चुनाव के समय पर क्यों होते हैं? और फिर क्यों कहते हैं हम कि ये गणराज्य है? फिर कैसे लोकतंत्र है, कैसे गणराज्य है, इसको डिफाइन भी एक बार चुनाव आयोग कर दे। बाकी आप इन सारी खबरों को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।